नमस्कार, आप सभी का नृत्यम सुंदरम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे कथक की पहली क्लास है जिसमें कि हम कथक के एकदम फंडामेंटल मूव सीखेंगे। तो अगर आप एकदम बिगिनर हैं और कथक करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हम 4 मूव सीखेंगे। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं और धीरे धीरे जब इसको आप अपने प्रैक्टिस में लाएंगे तो आगे जितने भी कथक के जो टफ मूव होंगे वो आपको करने में ईजी हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फुट मूवमेंट सीखते हैं। तो इसके लिए आपको दोनों पैरों के पंजे को कुछ इस तरह से वी शेप में खोलना है और दोनों पैरों में हल्का सा गैप रखना है। तो इतना सा गैप रहेगा और अपने बॉडी को स्ट्रेट रखना है और 4-4 काउंट में अपने पैरों से थाप देनी है कुछ इस तरह से 1 2 3 4। अब जहाँ पे जिस पैर से हमारा थाप खत्म हुआ, यहाँ पे हमारा 4 आया था, तो हमें इसी से वापस से स्टार्ट करना है 4 काउंट का 1 2 3 4। तो इसको अगर हम एक बार में करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 बार ये पैर उठा, इसी तरह से 2 बार यहाँ भी ये वाला पैर भी उठेगा कुछ इस तरह 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जितने भी मूव्स होंगे ये इसी पे आधारित होंगे। तो अब हम लोग हाथों का मूवमेंट सीखते हैं। तो इसके लिए आपको दोनों हथेलियों की उंगलियों को कुछ इस तरह से चिपका के रखना है। उसके बाद से हमें एक उंगली को आगे की तरफ बेंड करना है और अंगूठे से इस तरह से सपोर्ट करना है। ठीक है, हमें सारी उंगलियों को इस तरह से जोड़ के रखना है, हमें ज़्यादा ओपन नहीं रखना है, हमें ऐसे नहीं रखना है, ये पोजीशन चाहिए हमें और ये आपस में चिपका के रखना है। उसी तरह से हम दूसरे हाथ को भी ऐसे बना लेंगे और इस तरह से हमारी पोजीशन रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी पोजीशन, ना हमें कंधा ज़्यादा उठा के रखना है ना हमें ज़्यादा नीचे झुका के रखना है, नॉर्मल इस तरह से रखना है। अब हमें हैंड मूवमेंट करना है और वो भी 4 काउंट में। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। अब जब हम ये करते हैं तो यहाँ से हमारा हाथ खुलता है लेकिन हमारी सारी उंगलियाँ जो हैं वो चिपकी रहती हैं। तो ये गया 1 ओपन 3 देन 4। उसी तरह से दूसरे हाथ से 1 2 3 देन 4। जब यहाँ पे आएंगे तो वापस से हमें इस पोजीशन पे बना लेनी होती है। तो एज आप बर्ड को एज्यूम कर सकते हैं, चिड़िया एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि चिड़िया अपने घर में है, यहाँ से उड़ी, बाहर गई, वापस आई और अपने घर में वापस आ गई। तो इस तरह से 1 2 3 देन 4 1 2 3 एंड 4। अब हमें इसे पैरों के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है। अब हम लोग हाथों के मूवमेंट के साथ पैरों का मूवमेंट भी करेंगे और जो हाथ हम उठाएंगे वही पैर से हमें स्टार्ट करना होगा कुछ इस तरह 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको अपनी बॉडी को ज़्यादा बाउंस नहीं करना है, कुछ इस तरह 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखना है, आपको कंधे ज़्यादा उठाने नहीं है, कंधे ज़्यादा झुकाने नहीं है, नॉर्मल रखना है इस तरह। एंड 1 2 3 4 1 2 3 4। अब दूसरा मूव सीखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप इधर जाते हो तो आपकी नज़रें उधर जाएंगी, आपको हाथ नहीं देखना है, आपको स्ट्रेट देखना है वहाँ पे। तो ये पहला मूव, देन दूसरा, तीसरा, देन चौथा। तो ये अभी हम रुक रुक के कर रहे हैं, बट जब आप करते हैं तो एकदम स्मूथ वे में आता है, वो काउंटिंग आपकी पता नहीं चलती है। तो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसे हम पैर के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब तीसरा मूवमेंट सीखते हैं। तो ये पोजीशन रखना है और आपको अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाना है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
3 4, 1 2 3 4। एंड इसको भी हम पैरों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे कुछ इस तरह, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब फोर्थ मूवमेंट सीखते हैं, तो इसके लिए आपको दोनों हाथों को कुछ इस तरह से रखना है। एंड जब आप आगे की तरफ ऐसे थाप देंगे तो अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह से खोल लेंगे, कुछ इस तरह 1। ओके, तो यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 देन 2 देन 3 देन 4, यहाँ तक हुआ। देन उसके बाद से 1 एंड यहाँ पे टर्न 2 3 एंड 4। ओके, तो इसको एक बार में करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका फुट मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा, 1 2 3 4, देन 1 आपको पीछे ले जाना है, देन यहाँ से हमें टर्न लेना है, 2 3 देन 4। ओके, तो जो भी आप टर्न लेंगे वो आपको हील से लेना है, आपको टो से टर्न नहीं लेना है, आपको हील से यहाँ से टर्न लेना है। तो एक बार फिर से हम करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब हम इसे एक साथ देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हमारे 4 मूवमेंट्स हो चुके हैं। सो दोस्तों, ये थे कथक के 4 बेसिक मूव, और ये मूव सबसे फंडामेंटल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इन मूवमेंट में पकड़ होना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप एडवांस लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे मूवमेंट थोड़े से टफ होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा, क्लियर रहेगा, तो वहाँ भी आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी हमने हाथ की और पैरों की रिदम सीखी है उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने कथक को स्टार्ट किया है, तो ये 4 मूवमेंट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसको अच्छे से बैठाइए, अपने बॉडी में रिदम लाइए, और धीरे धीरे आपसे बहुत ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जिसे भी घर बैठे कथक सीखना है वो हमारे वीडियो के माध्यम से सीख सकता है, या फिर अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो उसका नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नृत्यम सुंदरम।